हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द नॉलेज इस लाइव पर। बच्चों, आज हम करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 19। क्लास है बच्चों 9th की। बच्चों, इसका टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। बच्चों, नीचे दे रखा है लोकतंत्र का अर्थ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए ताकि वह देश लोकतांत्रिक होगा। बच्चों, इसमें बता रखा है कि जो जनता चुनाव करके अपने शासक को या नेता को चुनती है वह देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। आगे बच्चों, अतः लोकतंत्र शासक का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बच्चों, इसमें यही बताया गया है जो शासक का चुनाव करते हैं जनता, उसे लोकतंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके 4 पैसेज दे रखा है बच्चों लोकतंत्र की विशेषताएं। 4 विशेषता बता रखी है बच्चों। पहली है लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून का पालन और नागरिकों अधिकारों का आदान करने हुए अपना काम करती है। बच्चों, जो सरकार होती है और कानून एवं नागरिकों के दायरे में रहकर काम करती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति लोगों द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधित्व के पास होनी चाहिए। बच्चों, इसमें जैसे कोई जनता जो चुनती है किसी नेता को, उसके पास ज़्यादा बहुमत होते हैं। मतलब जो व्यक्ति या जनता होते हैं वो उनको ज़्यादा विश्वास करती है, इसलिए उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है कि वो अपना अंतिम फैसला बता सके। तीसरा बच्चों, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। बच्चों, इसमें बता रखा है कि एक वोट यदि वो किसी गरीब का हो या किसी बहुत बड़े अमीर का हो, सबका वोट का कीमत एक ही है। आगे बढ़ते बच्चों, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का आधारित होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, जब उन्हें मालूम चल जाएगा कि हम हार नहीं सकते तो उनमें कोई काम नहीं करेंगे, जिससे उनको पता रहेगा कि हम हार नहीं सकते और कोई है भी नहीं हमारा दूसरे ओर। इसलिए सत्ता को 2 पक्षों में बांटा गया है। एक होता है विपक्ष होता है और एक होता है पक्ष। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है बच्चों यह है पहला प्रश्न, लोकतंत्र किसे कहते हैं। बच्चों, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने मत डाल कर अपना प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है, जो वहाँ की नेता बनेगा और वही शासन व्यवस्था को संभालेगा। बच्चों, प्रश्न दूसरा है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास है। तो बच्चों, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो जनता द्वारा बहुमत से जीती हुई पार्टी का सदस्य है वही लेता है उसके प्रमुख फैसले। इसे नोट कर लेना बच्चों। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न तीसरे पर। एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति वोट डाल सकता है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। बच्चों, उसमें 18 वर्ष से अधिक ही व्यक्ति डाल सकते हैं और उनकी उम्र जब तक उनकी मृत्यु नहीं आती तब तक डाल सकते हैं। इसमें पुरुष एवं महिला सभी वोट डाल सकते हैं। मतलब पुरुषों के लिए भी एवं महिलाओं के लिए भी वोट डालना कंपलसरी होती है। वह देश के नागरिक होने चाहिए। पहली बात बच्चों, वो भारत या किसी और देश के नागरिक होने चाहिए।
व उनके वोट का महत्व उतना ही होगा जितना किसी भी अन्य व्यक्ति का वोट का महत्व होगा। चलते बच्चों तीसरे से अब चौथे प्रश्न पर। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए? तो बच्चों भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए ताकि जो सांसद या राज्यसभा के बैठते हैं उन्हें सभी को समान अवसर मिले और सत्ता में बैठने लोगों को हार जीत का समान संभावना हो। इसके साथ जो व्यक्ति सत्ता में हो उस पर जनता का दबाव और जवाबदेही बनी रहे, क्योंकि जो कोई जैसे मोमडन है या कोई हिंदू है तो वो मोमडन से और मोमडन से वाला आदमी मोमडन से ही खुले बात कर सकता है, क्योंकि वो सोचते हैं, उनकी कुछ सोच होती है ऐसे। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करके पूछ लें कि हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है, जिससे हम आगे इसका और सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है बच्चों।